व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। किसी के भी साथ किसी भी तरह के रिलेशन में, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये दोनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन दोनों सवालों के जवाब समझने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, किस तरह के लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सोच के देखो, जो भी इंसान आपके राइट की डेफिनेशन के हिसाब से रॉन्ग होता है, यानी जो भी इंसान आपके सही के डेफिनेशन के हिसाब से गलत लगता है, उन लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वो लोग आपको गलत लगते हैं, है कि नहीं? अब ये सही या गलत आप कैसे डिसाइड करते हो? 4 फिल्टर्स हैं जो एक इंसान यूज़ करता है किसी भी चीज़ को सही या गलत बोलने के लिए। हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जो चीज़ें हम जानते हैं वो चीज़ें हमको ठीक लगती हैं। हमारे बिलीव्स, यानी जो चीज़ों को हम मानते हैं वो चीज़ें हमें ठीक लगती हैं। थर्ड थिंग, आइडियोलॉजीज, जो चीज़ें हमारे सिद्धांत बन गए हमारे पेरेंट्स से, हमारे कल्चर से, वो चीज़ें हमें ठीक लगती हैं। और चौथी चीज़, हमारी वैल्यूज़, किन चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, किन को प्रायोरिटाइज नहीं करते, कौन सी चीज़ें हमारी वैल्यू लैडिंग सिस्टम में ऊपर आती हैं, कौन सी नीचे आती हैं, उस चीज़ के बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को सही या गलत बोलते हैं। तो कोई भी जानकारी, कोई भी इंसान अगर नॉलेज, बिलीफ, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज़, KBIV, ये 4 प्रिंसिपल्स को पास कर लेते हैं तो आपकी राइट की डेफिनेशन में आ जाते हैं, उसके साथ हमारी मित्रता हो जाती है। जो इंसान KBIV को पास नहीं कर पाता वो हमारे लिए गलत हो जाता है, वो उसके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? तो अब कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने का क्या तरीका है? इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो ना ये ऑब्सेशन छोड़नी होगी कि पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना है। एक बहुत बड़ी ऑब्सेशन है ये, यानी अब सबको चाहते हैं कि हमारी नॉलेज को वो फॉलो करें, सबको चाहते हैं कि हमारे बिलीव्स को वो फॉलो करें, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी वैल्यूज़। लेकिन सोच के देखो, ग्लोबल लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी आइडियोलॉजीज, बिलीव, वैल्यूज़ और नॉलेज क्या एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? सोच के देखो यार, सारे लोग एक जैसी थिंकिंग रखने लग गए तो बड़ा सिंपल एग्जांपल, कोविड को लेके कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोविड इज़ अ होएक्स, वो एक नॉर्मल बीमारी की तरह है, हमें इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। तो मान लो सारे लोग एक जैसे थॉट्स वाले हो गए, सब लोग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हो गए। एक टाइम बाद क्या होगा? सरकार तो लॉकडाउन बढ़ाती जाएगी, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। उससे होगा क्या? जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल्स और बढ़ जाएंगे। हो सकता है हम इकोनॉमिकली और बैकवर्ड चले जाएं। दूसरी तरफ मान लो सारे के सारे लोग पार्टी वर्ड्स बन गए, कोविड प्रोटोकॉल्स ना फॉलो करने वाले बन गए, उससे भी क्या होगा? उससे भी कुछ नहीं होना ना। तो करना क्या है? एक बैलेंस होना चाहिए दोस्त। ये ऑब्सेशन कि सारे लोग मेरी मेंटालिटी के हो जाएं, ये ऑब्सेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट। इस ऑब्सेशन को हमें छोड़ना होगा। तो ये सिचुएशन पता है कैसी है? ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लो एक इंसान है, उसको एक चश्मा दिया गया, वो किसी को चश्मा दिया गया लाल कलर का, किसी को दिया गया हरे कलर का, किसी को दिया गया काले कलर का। मैंने भी एक वीडियो बनाई है ना, वो वीडियो देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ, वो चश्मा हमने पहना और वो पहनते पहनते 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अब क्या लगता है 3 महीने बाद जब उस इंसान के पास हम फिर से जाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई बता, तेरे लिए दुनिया कौन से कलर की है, तेरा चश्मा कौन से कलर का है? तो क्या बोलेगा? क्या वो ये बोलेगा कि मेरा चश्मा हरे कलर का है, या वो ये बोलेगा कि ये दुनिया हरी ही है, ये दुनिया काली ही है, ये दुनिया लाल ही है? हमारी जो नॉलेज है, हमारे बिलीव्स, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी वैल्यूज़, ये बिल्कुल इस चश्मे की तरह है। दे आर जस्ट अ पर्सपेक्टिव। वो पर्सपेक्टिव दूसरे इंसान का आपसे डिफरेंट होगा, वो दुनिया नहीं है। हमें लग रहा है कि वो दुनिया का सच है, वो हमारा सच है जो हमने खुद बनाया है। इस छोटी सी बात को हमें समझना होगा, ठीक है? तो अब करना क्या है? किसी के भी साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट किन तरह के लोगों के साथ होंगे? जो आपसे अलग है। यानी आप वेजिटेरियन हो तो एक नॉन वेजिटेरियन के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कैपिटलिस्ट हो तो एक कम्युनिस्ट के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हो तो पार्टी बर्ड्स के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ना बड़े हल्के फुल्के तरीके से, खुश मिजाज तरीके से टाल दें, क्योंकि सामने वाला भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हो, बस उसकी नॉलेज, बिलीफ, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज़, यानी उसका चश्मा आपसे अलग है। तो करना क्या है? उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो आप वेजिटेरियन हो और एक नॉन वेजिटेरियन के साथ में बैठे हो, वो आराम से अपने बटर चिकन दबा के खा रहे हैं,
आपको बोला भाई क्या तू पनीर के आसपास है, उसे बोल दे भाई तू नॉन वेज खाता है ना, भाई किसी को भी खा लियो बस मुझे मत खाइयो, पक्का ना। वो हंसने लगेगा, आपका दोस्त बन जाएगा। ख़त्म करो ना बात को। आप कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट के साथ बैठे हो, तो कम्युनिस्ट लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, उनकी फ़िलॉसफी क्या होती है कि हम सब बराबर हैं। तो उसे सिंपल सी बात बोल दो, भाई हम सब बराबर है ना, तो अपनी आधी वेल्थ मुझे दे दे ला। वही हंसने लग जाएगा, आपका दोस्त बन जाएगा। तो हल्के फुल्के रहो ना लाइफ में, क्यों अपनी बिलीव्स, नॉलेज, आइडियोलॉजीज के साथ आप ऑब्सेस हुए पड़े हो। इसी तरह एक और बड़ा अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे याद है जनवरी फरवरी के आसपास जब कोविड के केसेस कम होने लगे थे, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में गया था। मैं तो कोविड को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, हमेशा मास्क पहन के रखता हूँ, 2 गज दूरी बना के रखता हूँ, जेब में प्रिकॉशन यानी सैनिटाइज़र लेके चलता हूँ। यार वहाँ पर मैं गया, जाके मैं एकदम हैरान रह गया, किसी एक इंसान ने मास्क नहीं पहना था। इवन इवेंट ऑर्गेनाइजर्स तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह ही नहीं रहे थे। कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियाँ उड़ गई थी। और मेरे को कई लोग आके कह रहे थे अरे यार कोविड ख़त्म हो चुका है, अब मास्क उतार दे, अब कोविड वोविड कुछ नहीं है। मेरे से जब कोई भी ये चीज़ कहता है ना, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, भाई मेरा अभी कोविड का टेस्ट हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से मुझे बुखार है, खांसी है, जुकाम है। सामने वाला डर के खुद ही मास्क पहन लेता है। अरे यार बात समझिए, अगर सामने वाला कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके सेंसिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हैं। इसका साफ सा मतलब है उसकी नॉलेज, बिलीफ, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज़ ये कहती हैं कि अगर सामने वाला इंसान दिखने में हड्डा कड्डा है तो इसका मतलब इसे कोई बीमारी नहीं है, इसकी वजह से वो मास्क नहीं पहनता। तो उसे हंसी मजाक पे टाल दो ना, उसे बोल दो कि नहीं यार मुझे तबीयत खराब लग रही है, वो खुद मास्क पहन लेगा। तो हल्के फुल्के रहो दोस्त, खुद भी हल्के फुल्के रहना है और दुनिया में भी इन छोटी छोटी बातों को लेके सीरियस नहीं होना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि नॉलेज, बिलीफ, वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी ज़रूरी नहीं होती, बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ज़रूरी होती हैं आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि कोई भी आप डिसीजन लोगे, आप कोई भी गोल बनाओगे, कोई भी प्लान बनाओगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, दैट हैज़ टू पास बाय सर्टेन फिल्टर्स। अगर वो फिल्टर्स आपको नहीं पता, फिर तो कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा आप उस पर मानने लग जाओगे। तो ये जितने फिल्टर्स मैंने आपको बताए, इनका काम किसी भी डिसीजन को इवैल्यूएट करने के लिए होता है, लाइफ के डिसीजन लेने के लिए होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाने के लिए नहीं। तो जिस चीज़ की लाइफ में जो वैल्यू है ना, उसको वही वैल्यू दो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बात को समझे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो का मैसेज आप समझे होंगे। वीडियो से क्या सीखा नीचे कमेंट करके बताना, सबके साथ वीडियो शेयर कर देना। मेरे से कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो, कोई वीडियो पे चाहते हो अपने अगली वीडियो में टॉपिक बनाऊँ, तो नीचे कमेंट कर देना। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।